नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शहरों की, जैसे कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर। ये सारे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है पूर। अभी रुकिए, एक और लिस्ट बताता हूँ आपको। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद और फिरोजाबाद। इन शहरों के नामों में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। ये चीज है बाद या आबाद। ऐसे सैकड़ों शहर है जिनमें इन दोनों सफिक्स या प्रत्यय का इस्तेमाल आपने नोटिस किया होगा। लेकिन क्या आपको इन दोनों का ही मतलब पता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों शब्दों या दोनों सफिक्स का मतलब तो बताऊंगा ही, साथ में एक और वर्ड का मतलब बताऊंगा। वीडियो के एंड में जो आपके लिए एक सरप्राइज फैक्ट होगा, या यूं समझ लीजिए कि एक बोनस फैक्ट होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि शहरों के नाम के पीछे आबाद क्यों लगा होता है, जैसे कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि दरअसल इन शहरों के पीछे जो आबाद लिखा होता है वह असल में एक फारसी वर्ड है। इस वर्ड में आप का मतलब होता है पानी। अगर इस पूरे वर्ड का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता था कि ऐसी जगह जहां पर आसपास पानी मौजूद हो, इस पानी की मौजूदगी में फसल उगाई जा सके, यानी खेती की जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह रहने लायक हो। एग्जाम्पल के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम में आबाद मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद के नाम में भी इसलिए आबाद शब्द का या आबाद सफिक्स का इस्तेमाल होता है। और साबरमती नदी के तट पर बसे अहमदाबाद शहर में भी आबाद शब्द का उपयोग हुआ है। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों के नाम रखना शुरू कर दिया और इस नाम के पीछे भी आबाद लगाना शुरू कर दिया। इससे एक तरफ जहां वहां के लोगों को जगह के नाम को लेकर नई पहचान मिल जाती थी, वहीं मुगल छाप भी उस जगह पर रह जाती थी। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो यूपी में एक जिला है फिरोजाबाद। ये जो शहर है ये फिरोज शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था, और अहमदाबाद का नाम भी अहमद शाह बादशाह के नाम से रखा गया था। तो अब दोस्तों आते हैं आपके बोनस फैक्ट पर, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। अपने कई शहरों या कस्बों के नाम में एक और सफिक्स देखा होगा, गंज। जैसे कि लखनऊ में पड़ता है हजरतगंज, दिल्ली में पड़ता है दरियागंज, मलकागंज वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नामों में भी गंज जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गंज शब्द के ओरिजिन की अगर बात करें तो इंडो ईरानियन लैंग्वेज के ग्रुप में मीडियन लैंग्वेज एक आती थी। उस समय में इस शब्द को खजाना रखने वाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया इस वर्ड को और भी जगहों पर यूज़ किया जाने लगा। वैसे दोस्तों संस्कृत में भी गंज शब्द का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि ये शब्द संस्कृत के गज्ज शब्द से निकलता है और फिर आगे चलकर इस वर्ड के और भी नए नए मतलब बनते चलते गए। इस दौरान इस शब्द का इस्तेमाल मंडी और बाजार वाली जगहों के लिए किया जाने लगा, जहां खूब भीड़भाड़ हो और शोर शराबा आदि हो। पुराने समय में जिन जगहों पर बाजार लगते थे उस स्थान को फिर गंज कहा जाने लगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के दरियागंज में पहले दरिया के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे बाजार लगता था, इसमें दरियागंज कहा जाने लगा। ठीक ऐसे ही दिल्ली में एक और बाजार है सदर बाजार। यहाँ पर एक जगह पड़ती है डिप्टीगंज। आज भी यहाँ पर बर्तनों का बाजार लगता है। इस तरह कस्बों में गंज जुड़ा हुआ है बाजार से या फिर भीड़भाड़ वाले इलाके से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता हो या फिर बहुत भीड़भाड़ होती हो। तो दोस्तों ये था शहरों में पूर और आबाद के लगाने का मतलब, और गंज कस्बों को और शहरों के नाम में क्यों लगाते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।